ऑल राइट गाइस, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनिका ट्यूटोरियल। देखिए, हम पिछले वीडियो में अमेरिकन लिटरेचर का पोइट्री के बारे में आंसर क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम नोवेल के बारे में करेंगे। आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द 19th सेंचुरी अमेरिकन नोवेल। देखिए, अमेरिकन नोवेल 19th सेंचुरी के बारे में इसमें पूछा गया है, उसके बारे में लिखना है, संक्षिप्त विवरण एक नोट देना है। और ऐसा ही करके हमारे यूजी जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 3rd का, यही ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसका हम आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, सारी जानकारी देते हैं। चलिए, बाय द 19th सेंचुरी वी प्रिसीव्स अ रैपिड चेंज इन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिटरेरी ट्रेंड्स इन अमेरिका। देखिए, जो 19th सेंचुरी है इसमें बहुत सारे विकास किए गए हैं, पॉलिटिकल के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, लिटरेरी। उस समय लिटरेचर जो था एक अपना ट्रेंडिंग में चल रहा था 19th सेंचुरी अमेरिका में। चलिए, इट वाज द रिजल्ट ऑफ द न्यूली अवेकेंड नेशनल कॉन्शियसनेस एमंग द अमेरिकन्स। द अमेरिकन डू also had keen desire for the dominating political principles and inspiring development of literature। देखिए, उस समय बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा था। 19th सेंचुरी हर देश के लिए एक लिटरेचर के क्षेत्र में डेवलपमेंट का युग बना है। अपने आप में इसमें बहुत महान आए लेखक आए, अपना राइटिंग्स, अपना वर्क देकर इस सेंचुरी में गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। Not inferior to the other nation, the nationalists had the feeling that the development in poetry, fiction and drama were the marks of great culture। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इसी युग में बहुत से, देखिए यहाँ पे पोएट्री, फिक्शन और ड्रामा बहुत ही आगे चरम सीमा पे गए थे इस सेंचुरी में। आगे क्वेश्चन हम लोग आगे डील करते हैं। द अमेरिकन्स डिड नॉट लाइक टू लेग बिहाइंड any other country, so speedy development was registered in communication, industrialization, journalism, democratic ideals, literary activities and political spheres. New York proved to be the center of industrial, cultural and literary development। देखिए, न्यूयॉर्क में भी इसी युग में हमारा इंडस्ट्रियलाइज, जहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियलाइज होता है वहाँ पे बहुत से इकोनॉमिक भी ग्रोथ करेगा, लिटरेरी भी ग्रोथ करेंगे, वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी इस क्षेत्र में। ए स्मॉल विलेज नेम्ड कॉनकॉर्ड ऑल्सो इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज़। एक न्यूयॉर्क में ही एक छोटा गांव है कॉनकॉर्ड, वहाँ से ही बहुत सारा लिटरेरी एक्टिविटीज़ हुए हैं। थियो, इमर्सन, हॉथरो, ये देखिए तीनों हैं, ये राइटर हैं। हॉथरो नाम है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है थियो, इमर्सन, हॉथरो laid the solid base for literary development। An early example of the American novel is placed by W.H. Burns, The Power of Sympathy। देखिए, W.H. Burns का वर्क है Power of Sympathy। It presents a tragic love story between siblings। By the last decades of the 18th century, women writers like Susanna Rosell and H.W. Foster were writing under the influence of the English novelist Richardson. They had the dealing with women। Susanna Rosell is famous for novel Charlotte, A Tale of Truth, was published in Philadelphia under the title Charlotte Temple। देखिए, जो वोमेन में भी बहुत से आगे आए, कंट्रीब्यूट किए हैं, उसी में है दो ठे राइटर, सुसाना रोसल और H.W. फोस्टर। ये एक अपनी अलग पहचान दिए हैं इस क्षेत्र में। ये भी अमेरिका के ही दोनों वोमेन राइटर हैं, पोएट्रेस हैं। सुसाना रोसल इज फेमस फॉर हर नोवेल चार्लोट, ए टेल ऑफ ट्रूथ, वॉज पब्लिश्ड इन फिलाडेल्फिया अंडर द टाइटल चार्लोट टेम्पल। देखिए, आगे ही पढ़ दिए थे। दिस इज टेल ऑफ seduction and taken as the sentimental novel। Foster's The Conqueror or the History of Elijah Wharton deals with the real story of Elijah Whiteman। देखिए, जो फोस्टर्स का वर्क है द हिस्ट्री ऑफ इलीजा वार्टन, इसमें इलीजा वाइटमैन के बारे में ही, इनके जीवनी के बारे में दिया गया है।
who was succeeded and abandoned both the novel had the dealing with the right of the woman. The first half of the 19th century American literature is dominated by the leading novelists like Washington Irving, James Cooper, Edgar Allan Poe, Hawthorne, H.B. Stowe, Melville etc. देखिए हम अब बारी बारी से एक एक राइटर के बारे में कुछ अलग जानकारी लेंगे। ऐसे ही हम आंसर जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हमारा कोई भी प्रोफेसर कितने भी हाई क्वालिटी के हों आपके आंसर को काट नहीं सकते हैं। चलिए वाशिंगटन इरविन के बारे में पढ़ते हैं। वाशिंगटन इरविन अटेंड पॉपुलरली फॉर द शॉर्ट स्टोरीज। देखिए वाशिंगटन इरविन है, ये फेमस हुए शॉर्ट राइटिंग्स के लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए। इनका देखिए शॉर्ट स्टोरी कौन सा है, रिप वान विंकल एंड द लीजेंड ऑफ स्पीडी हॉलो। ये दोनों हैं जो वाशिंगटन इरविन का फेमस प्ले है, शॉर्ट स्टोरी हैं। इट गेव द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। हिज सो कॉल्ड नोवेल हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क बिकम इमर्सली पॉपुलर। देखिए इनका है द हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क, ये भी बहुत से पॉपुलर हुए हैं। द बुक इज अ सटायर ऑन द न्यूयॉर्क सिटी। ही मेड फन ऑन पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड द हिस्टोरिकल कंसेप्शंस ऑफ द सिटी। देखिए इस द हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क में है, वहाँ का बहुत मजाक बना है पॉलिटिकल सोसाइटी और वहाँ के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। His writing are more than fiction. He enriched in country with the color of romance and tradition. He derived his plots from Germany and applied his excellence to weave the story in the context of American life and sincerity. देखिए अब नए दूसरे हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे, जेम्स कॉपर। देखिए जेम्स कॉपर में इज़ एन आउटस्टैंडिंग नॉवलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक। देखिए सोशल क्रिटिक होता कौन है, कोई भी राइटिंग हो उसके बारे में कुछ अलग उसके कमियां निकाले, उसी को हम सोशल क्रिटिक्स बोला जाता है। कोई भी मतलब उसे मीनिंग कुछ और निकलेगा, ये सब जो राइटर रहेंगे उसका मीनिंग कुछ और निकाल देंगे, इसी को बोला जाता है सोशल क्रिटिक्स। ही इज़ द फर्स्ट मेजर अमेरिकन राइटर्स who deal with the American life by his 5 leather stockings tale। देखिए जेम्स कॉपर का है ये वर्क 5 leather stocking tales। ये सब जो राइटर का आप वर्क देंगे अपने आंसर में तो आंसर और भी अट्रैक्टिव लगेगा। ही shows the conflicts between the white and native Americans। देखिए अमेरिकन्स में पहले था वाइट रंग भेद होते थे, लेकिन ये उसी कंसेप्ट को शो किए हैं। ही प्रेजेंटेड द मोस्ट पॉपुलर हीरो नेटी बम्पो फर्स्ट अपीयर्ड इन पायनियर्स, द फर्स्ट नोवेल इन द लेदर स्टॉकिंग स्टोरीज। द इंटरेस्टिंग हीरो रीअपियर्स इन द पैरियर, द लास्ट ऑफ मैकियंस, द डियर स्ले एंड द पाथ फाइंडर। चलिए अब नेक्स्ट राइटर के बारे में पढ़ेंगे, एडगर एलन पो। ये बहुत ही फेमस हुए, इनके बारे में अलग भी चैप्टर पढ़ने हैं हमारे सेमेस्टर सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर थर्ड में पढ़ने हैं। चलिए इनके बारे में हम शॉर्ट नोट्स पढ़ लें। देखिए एडगर एलन पो इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी। ये भी अपने पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस हुए। ही इज़ नोन फॉर हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड मैकब्रा। इनका देखिए एक बहुत ही पॉपुलर वर्क रहा है मिस्ट्री एंड मैकब्रा। He wrote Gothic tales of terror, The Fall of House of Usher, The Mask of the Red Death, and The Cask of Amontillado। देखिए ये सब इनका वर्क है, ये ऊपर भी है। देखिए आगे पढ़ते हैं। He is widely regarded as the center of romanticism in the US। देखिए रोमांटिक होता क्या है, रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक जो हाई इमेजिनेशन के साथ कोई भी प्ले लिखा हुआ है चाहे वर्क लिखा हुआ है तो वो हमारा रोमांटिक में आ जाता है। चलिए आगे करते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज द पाइनियर ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन जेनर। फॉर हिम कैरेक्टर इज सब्सिडियरी एक्शन।
Slavery prevails in America. Slaves also struggled for the freedom. A voice in its favor was raised by the nationalist Garrison, and Stroh Garrison was influenced in the anti-slavery movement. Started in 1820, he regarded American colonists and organized the anti-slavery society. He is also known for being the supporter of women's rights. Stroh is best known for the novel Uncle Tom Cavin. It depicts the pitiable condition of the enslaved African America. देखिए अंकल टॉम केविन है, ये नोवेल है. देखिए द नेक्स्ट नोवेल लीडिंग अमेरिकन नोवेलिस्ट इज हरमन मेलविल. हिज मोस्ट पॉपुलर नोवेल इज माई मोबी डिक. हिज फिलोसफिकल नोवेल इज पेरियर. हिज अनदर नोवेल इज पिज़्ज़ा टेल. हेनरी जेम्स इज द मोस्ट क्यूटेड नोवेलिस्ट हु अटेंड द इंटरनेशनल फेम बाय हिज नोवेल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. देखिए जो हरमन मेलविल है, इनका तो राइटिंग है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये बहुत ही फेमस रहा. चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे सेमेस्टर 3 और 4 का इंटरनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें आपको ये आंसर क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा. और आप ये स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लिख सकते हैं या मेरे जो ओरली है इसमें भी लिख सकते हैं. चलिए हम आपको शुरू से कर देते हैं. फर्स्ट पेज आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखिए ये फर्स्ट पेज हुआ, और देखिए नेक्स्ट कर देते हैं. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हैं. चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा.